जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएसएन करंट अफेयर्स भाई आदित्य में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग टॉप 500 जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये मेरा 5वां सेट है। इसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 401 से लेकर 500 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है और किसी न किसी परीक्षा में ये सभी प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 401 है, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वॉल्वरडे का संबंध किस देश से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वॉल्वरडे का संबंध किस देश से है। ऑप्शन दिया गया है कोस्टा रिका, दूसरा है रूस, यूक्रेन, इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन ए कोस्टा रिका। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वॉल्वरडे का संबंध जो है वो कोस्टा रिका से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 402 है, जनवरी 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट को सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है या सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है इसरो, भेल, डीआरडीओ या सी डॉट। सही जवाब है ऑप्शन डी सी डॉट। जनवरी 2026 में सी डॉट को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह पुरस्कार 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 104 स्कोच सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है, जिसका विषय है संसाधन विकसित भारत। क्या विषय है इसका? संसाधन विकसित भारत। ये थीम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी परीक्षा में डायरेक्ट थीम से भी सवाल पूछ लिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सी डॉट को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह एक आपदा प्रबंधन और आपातकालीन अलर्ट प्लेटफॉर्म है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है यह एक आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्लेटफॉर्म है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 403 है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 404 है, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है। ऑप्शन दिया गया है स्पेन, रूस, इजराइल या मिस्र। सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेन। हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में स्पेन शामिल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन दिया गया है ध्रुव स्पेस, पिक्सेल, अग्निकुंड कॉस्मोस या स्काई रूट एरोस्पेस। सही जवाब है ऑप्शन बी पिक्सेल। हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सेल के साथ समझौता किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 406 है, किस केंद्रीय मंत्री ने जनवरी 2026 में असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के सबसे बड़े बहु खेल स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में डायरेक्ट ये देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्या पूछा गया इस प्रश्न में? किस केंद्रीय मंत्री ने जनवरी 2026 में असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के सबसे बड़े बहु खेल स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह या हेमंत बिस्वा शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी अमित शाह। अमित शाह ने जनवरी 2026 में असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के सबसे बड़े बहु खेल स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों के
वैज्ञानिकों ने किस राज्य के हिमालयी ओक जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति हेमलीसिनस इंडिकम की खोज की है? कौन सी नई प्रजाति है? हेमलीसिनस सिनम इंडिकस की खोज की है। ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड राज्य के हिमालयी ओक जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति हेमलीसिनम इंडिकम की खोज की है। जो ये हेमलीसिनम इंडिकम है वो मशरूम की नई प्रजाति है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 408 है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां प्रारंभ होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स 2026 हैदराबाद में प्रारंभ होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 409 है, हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करेगा? अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करेगा? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 410 है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए किस रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए किस रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, कोलकाता या बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए विशाखापट्टनम में एएससी अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये डायरेक्ट देखने को मिलता है। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में 79 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, असम, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। हाल ही में 79 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो है वो असम राज्य में शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया है? ऑप्शन दिया गया प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, प्राकृतिक कारणों से या मानवीय गतिविधियों के कारण। सही जवाब है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के कारण। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीनलैंड की झीलों का जो रंग है वो जलवायु परिवर्तन के कारण भूरा हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 413 है, हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया लेह, श्रीनगर, धर्मशाला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, लेह। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभारंभ लेह में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन दिया गया फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनमार्क। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न, आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे नाटो देश सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तैयारियों और सहयोग का आकलन करना है और खासकर अमेरिका के साथ तनाव के बीच, यानी कि अमेरिका के साथ तनाव भी है और तब भी इन्हें आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को बढ़ावा देना और सहयोग का आकलन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 415 है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है
क्या वो पूछा गया है प्रश्न में दोस्तों? हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया है चीन, जापान, मलेशिया या नामीबिया। सही जवाब है ऑप्शन डी नामीबिया। हाल ही में भारत और नामीबिया ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है रुड़की, कोलकाता, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए रुड़की। हाल ही में रुड़की में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 417 है, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना राज्य में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है रणधीर सिंह, शेख जोआन बिन हमद अल थानी, राजीव त्रिपाठी या चे ह्यूंग यंग। सही जवाब है ऑप्शन बी शेख जोआन बिन हमद अल थानी। जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीपी राधाकृष्णन या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 420 है, हाल ही में मार्क टली का निधन हुआ है, वे कौन है? ऑप्शन दिया गया लेखक, पत्रकार, अभिनेता या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी पत्रकार। हाल ही में मार्क टली का निधन हुआ है, इनका संबंध पत्रकारिता क्षेत्र से है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी प्रश्न में देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया है? ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश या वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषिकेश। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया डीएनए विश्लेषण, फिंगरप्रिंट मिलान, लिखावट विश्लेषण या आवाज विश्लेषण। तो सही जवाब है ऑप्शन बी फिंगरप्रिंट मिलान। हाल ही में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली का संबंध जो है वो फिंगरप्रिंट मिलान से है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के डीजीपी नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे जो हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसमें से एक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित होगा? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसमें से एक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसमें एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 425 है, जनवरी 2025 में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों की शांति वार्ता बैठक का पहला दौर किस शहर में आयोजित हुआ है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों की शांति वार्ता का पहला दौर किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है जिनेवा, अबू धाबी, इस्तांबुल या दोहा। सही जवाब है ऑप्शन बी अबू धाबी में। जनवरी 2026 में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों की शांति वार्ता का पहला दौर जो है वो अबू धाबी में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने
डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला राज्य घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, तमिलनाडु, गुजरात या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए पहला राज्य घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 427 है, भारत और ओमान के बीच किस प्रकार का व्यापार समझौता पर वार्ता चल रही है? प्रश्न में पूछा गया है भारत और ओमान के बीच में किस प्रकार के व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है? ऑप्शन दिया गया है आर्थिक व्यापार, आर्थिक भागीदारी समझौता, रणनीतिक साझेदारी समझौता, केवल सेवा क्षेत्र के लिए व्यापार समझौता या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता। भारत और ओमान के बीच में व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता पर वार्ता चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 428 है, हाल ही में भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है इटली, मलेशिया, कनाडा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा। हाल ही में भारत और कनाडा देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 429 है, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 27 जनवरी या 26 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 जनवरी। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 जो है ये 29 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 430 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया 28 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या 26 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 431 है, कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार किस बटालियन और स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का अनावरण किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार किस बटालियन और स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का अनावरण किया है? ऑप्शन दिया गया है गरुड़ बटालियन और पिनाक रॉकेट प्रणाली, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली, घातक बटालियन और प्रणय मिसाइल प्रणाली और रुद्र बटालियन और नाग मिसाइल प्रणाली। सही जवाब है ऑप्शन बी, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली। कर्तव्य पथ पर आयोजित 77 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन और सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली का अनावरण किया है। ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 432 है, हाल ही में चर्चा में रहा पैराक्वाट क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? हाल ही में चर्चा में रहा पैराक्वाट क्या है? ऑप्शन दिया गया एक प्रकार का कीटनाशक है, एक प्रकार की खाद है, एक प्रकार की दवा है या एक प्रकार का खनिज है। सही जवाब है एक प्रकार का कीटनाशक। हाल ही में चर्चा में रहा पैराक्वाट जो है वो एक प्रकार का कीटनाशक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 433 है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। यह झांकी जो है गणितोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित है। यानी कि जो प्रथम स्थान मिला हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य की झांकी को मिला हुआ है। और झांकी किससे संबंधित है? तो वो गणेश उत्सव से संबंधित है। अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की झांकी को मिला हुआ है। और जम्मू कश्मीर की जो झांकी है वो किससे संबंधित है? तो वो हस्तशिल्प और लोक नृत्यों पर आधारित है। किससे संबंधित है? हस्तशिल्प और लोक नृत्यों पर आधारित है। और अगर तीसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरा स्थान केरल राज्य को मिला हुआ है। इसमें जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता
आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल की थीम के साथ मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 434 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, गोवा, हरियाणा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 435 है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया असम, सिक्किम, तेलंगाना या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 जो है वो तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 436 है। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन दिया गया अलेक्जेंडर हेड्रिक्स, दूसरा है रांची रॉयल्स, कलिंगा लायंस या दराबाद तूफान। सही जवाब है ऑप्शन सी, कलिंगा लांसर्स। हाल ही में कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-2026 का खिताब अपने नाम किया है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलिंगा लांसर्स ने किसको हराया है फाइनल में? तो रांची रॉयल्स को हराया है। फाइनल अगर ये पूछ लिया जाए फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? ऑप्शन दिया गया रोजर पे, पेटीएम, जस्ट पे या फोन पे। सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर पे। वर्ष 2026 में रोजर पे भारतीय स्टार्टअप का पहला यूनिकॉर्न बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 438 है। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? ऑप्शन दिया गया है बॉम्बार्डियर लीजरजेट, दूसरा है एम्बेयर फेनोम, तीसरा है बीचक्रॉफ्ट किंग एयर, चौथा है सेसना साइटेशन एक्सेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्बेयर फेनोम। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में एम्बेयर फेनोम विशिष्ट विमान शामिल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 439 है। जनवरी 2026 में उत्तराखंड के नए राज्यपाल ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 315। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213। जनवरी 2026 में उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दिया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं गुरमीत सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी प्रदान किया है। इस संशोधन का मुख्य और प्राथमिक लक्ष्य जो है कानून की विसंगतियों को दूर करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और दंड के प्रावधानों को अधिक प्रभावी करना है। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कब लागू की गई थी? तो 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू की गई थी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। लीबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? लीबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम, खेल या विज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम।
लीबिया लोबो सरदेसाई को स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 441 है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? ऑप्शन दिया गया है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिपुरा। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिया गया है आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस सुदर्शनी या आईएनएस सागर ध्वनि। सही जवाब है ऑप्शन सी आईएनएस सुदर्शनी। हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान जो है वो आईएनएस सुदर्शनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 443 है। जनवरी 2026 में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम, कोच्चि केरल, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी कोच्चि केरल में। जनवरी 2026 में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो बैठक है वो कोच्चि केरल में आयोजित की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 444 है। हाल ही में इंसाइड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नागेश कपूर, प्रवीण वशिष्ठ, अरिजीत बसु या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी अरिजीत बसु। हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 445 है। हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेथिस को किस राज्य में खोजा गया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेथिस को किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में फूलों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेथिस को अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की आर्थिक सहायता दी है? ऑप्शन दिया गया है यूक्रेन, वियतनाम, वेनेजुला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी वियतनाम। हाल ही में यूनेस्को ने वियतनाम की विरासत और शिक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितने साल से? 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किस देश के द्वारा पारित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या जापान। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस ने। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल जो है वो फ्रांस देश के द्वारा पारित किया गया है। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करें तो इस बिल को पारित करने का उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, स्क्रीन की लत और सोशल मीडिया के हानिकारक मानसिक प्रभाव से बचाना है। फ्रांस से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी प्रकार के कानून को पारित किया था। यानी कि फ्रांस से पहले किस देश के द्वारा पारित किया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 448 है। हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है एम्ब्रेयर कंपनी जो है वो किस देश की है? तो ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील या वेनेजुला। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राजील। हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने ब्राजील देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 449 है। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मायाबदर
में एक स्मार्ट और एकीकृत बंदरगाह स्थापित करने को मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन एवं दीव या अंडमान निकोबार। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माया बंदर में एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह स्थापित करने को मंजूरी दिया है। आइए प्रश्न संख्या 450 देखते हैं। जनवरी 2026 में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। जनवरी 2026 में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के 12वें संस्करण का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 451 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 26 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 जनवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस जो है वो 28 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 452 है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 453 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने को मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण करने को मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 454 है। जनवरी 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मैफोड्रोन लंब का भांडाफोड़ किया है? ऑप्शन दिया गया ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन शस्त्र, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। जनवरी 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत सह्याद्री पर्वत माला के एक मोबाइल मैफोड्रोन लैब का भांडाफोड़ किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस स्थान पर आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। क्या पूछा गया प्रश्न में? एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस स्थान पर आयोजित होगा? तो सही जवाब है इसका बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे या नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है या शुरू हुआ है। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल का जो प्रारंभ हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह महोत्सव 28 और 29 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित तवी रिवर फ्रंट और कृत्रिम झील पर हुआ है। और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जम्मू में रिवर पर्यटन को बढ़ावा देना है और शहर की जल विरासत को लोगों से जोड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सचेतक का क्या है? क्या पूछा गया है? हाल ही में चर्चा में रहा सचेतक क्या है? ऑप्शन दिया गया है संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने का आदेश, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार, किसी भी विधेयक का विरोध करने का अधिकार, संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने का आदेश ही सचेतक है। क्या है? सचेतक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 459 है। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना का
प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना का प्रारंभ गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एक योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन दिया गया पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य ने कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के लककुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा गया। इसमें लककुंडी कहाँ पर है जहाँ पर नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिया गया तेलंगाना राज्य में, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। हाल ही में कर्नाटक राज्य के लकुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने, क्या पूछा गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया है। ये नियम कब से लागू होंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया है। ये नियम कब लागू होंगे? ऑप्शन दिया गया 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया है। ये नियम जो है वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या टेस्ला। सही जवाब है ऑप्शन सी, गूगल ने। हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया अखिलेश मिश्रा, शारदा, अनुपम त्रिपाठी या राजेंद्र यादव। सही जवाब है ऑप्शन बी, शारदा। हाल ही में जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो शारदा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 465 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, गोवा, केरल या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन गोवा राज्य में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाले देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस अहमदाबाद बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 467 है। हाल ही में किस राज्य ने ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज की है? ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 468 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को कहां लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या असम। सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को केरल राज्य में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या रूस। सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 470 है।
हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, ब्राजील, स्पेन या इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 471 है। हाल ही में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है? ऑप्शन दिया गया उत्तरी कोरिया, मलेशिया, ताइवान या ब्राजील। सही जवाब है ऑप्शन सी ताइवान। हाल ही में ताइवान ने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया गया असम, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य। हाल ही में उड़ीसा राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 473 है। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है निकिता चौधरी, सिमरन बाला, अक्षिता धनखड़ या हंसजा शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन डी हंसजा शर्मा। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 474 है। हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल। सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी, क्योंकि ये 30 जनवरी को शहीद दिवस बनाया गया है, इसलिए इनका संबंध महात्मा गांधी जी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 475 है। हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, शिलोंग, कोलकाता या भुवनेश्वर। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई में। हाल ही में मेघालय राज्य का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव मुंबई राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 476 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया असम, सिक्किम, उत्तराखंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 477 है। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 478 है। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है ऋचा गर्ग, विजय रैना, सीता शेलके या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सीता शेलके। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता शेलके को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र का संचालन शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र को संचालन को शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है चीन, रूस, फ्रांस या ग्रीस। सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। चीन देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र का संचालन शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 480 है। बैसिलस सबटिलिस
को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। और आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया है और वह ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने किसी सूक्ष्मजीव को मान्यता प्रदान की है। तो किसने किसी सूक्ष्मजीव को मान्यता प्रदान की है? तो केरल राज्य को ने मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 481 है। हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दिया गया है लेखक, फुटबॉलर, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी फुटबॉलर। हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है और वे फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 482 है। 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला को इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर खोजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 483 प्रश्न है। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 27 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी या 26 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए 27 जनवरी को। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 जो मनाया गया है वो 27 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 484 है। सुरक्षा बलों ने किस क्षेत्र ऑब्लिक राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बरू नामक एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई शुरू की है? ऑप्शन दिया गया बस्तर छत्तीसगढ़, सारंडा झारखंड, चिरौली महाराष्ट्र या मलकानगिरी उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन बी सरंडा झारखंड में। सुरक्षा बलों ने सरंडा झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बरू नामक एक नक्सल विरोधी कार्रवाई को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 485 है। हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 486 है। हाल ही में किसे फ्रांस ने नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किसे फ्रांस ने नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया है ग्राका माचेल, दूसरा है टोबी कियर्स, तीसरा है विक्टोरिया बेकहम, चौथा है इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी विक्टोरिया बेकहम। हाल ही में फ्रांस ने नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स की उपाधि से विक्टोरिया बेकहम को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न संख्या 487 है। हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 488 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 489 है। हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी रही किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी रही किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है? ऑप्शन दिया गया है जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को
एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है? ऑप्शन दिया गया है केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड सॉरी दोस्तों, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को कहां लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल या अहमदाबाद गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिवंतपुरम केरल। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को तिरुवनंतपुरम केरल में लॉन्च किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस पहल से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और अगर इस कार्ड की लिमिट की बात की जाए तो शुरुआती लिमिट 10,000 रुपये होगी, जिसे बाद में 30,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 492 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन दिया गया है 6.5%, 7.0%, 8.2% या 7.4%। सही जवाब है ऑप्शन डी 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 7.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 493 है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस राज्य के मिसामारी में एक नए हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब की आधारशिला रखी है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन बी असम राज्य में। जनवरी 2026 में भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने असम राज्य के मिसामारी में एक नए हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 494 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एति कोली द्वितीपात योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसमें योजना के बारे में प्रश्न पूछा गया है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री एति कोली द्वितीपात योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन दिया गया केरल, असम, जम्मू कश्मीर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी असम राज्य में। हाल ही में असम राज्य में मुख्यमंत्री एति कोली द्वितीपात योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित हुआ है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मेघालय, मणिपुर, असम या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। हाल ही में मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने, क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारत ने अपना पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारत ने अपना पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या मेरठ। सही जवाब है मेरठ राज्य में। हाल ही में भारत ने अपना पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ जिले में घोषित किया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू की गई है। किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं तो ये कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पायलट कैंपस के रूप में चुना गया है, जहां एआई टूल्स का परीक्षण किया जाएगा और सफल होने पर इसे पूरे देश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में लागू किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित गूगल के एआई फॉर लर्निंग फोरम में की गई है। कहाँ की गई है? एआई फॉर लर्निंग फोरम में की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में इंदरजीत सिंह बिंद्रा का 84 साल की आयु में निधन हुआ है। वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है हॉकी, क्रिकेट, खो खो या कबड्डी। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिकेट।
जनवरी 2026 में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंद्र सिंह बिंद्रा जो है 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, जनवरी 2026 में भारत के किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई है जिसे सभी समझौते की जननी कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन या खाड़ी सहयोग परिषद। सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। जनवरी 2026 में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है और इसे सभी समझौते की जननी भी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 499 देखते हैं। प्रश्न संख्या 499 में क्या पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के साथ, श्रीलंका और मालदीव के साथ, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ, या चौथा ऑप्शन दिया है संयुक्त अमेरिका और कनाडा के साथ। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ हाल ही में चर्चा में रहा क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ सहयोग कर रहा है। आइए जनवरी महीने का अंतिम 500वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या पूछा गया प्रश्न में, हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया गया मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात या मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज हमारी जनवरी महीने की 500 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो रही है। वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार जरूर देखिएगा ताकि जनवरी महीने के जो 500 सवाल बताए गए हैं वो आपको याद हो जाए। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी क्लास लेकर आता हूँ तथा साथ ही साथ जीएस की भी क्लास लेकर आता हूँ। जीएस एंड करंट अफेयर्स बाय आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।